हेलो बच्चों, ये कक्षा 4 का गिनतारा, ये पार्ट 3 संख्याओं का जोड़ आज हम करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट संख्याएं, दूसरा संख्याओं की तुलना। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है जोड़ो। तो का खा गा 5 खंड दे रखे हैं इसमें। तो इसका का खा गा ये सिंपल जोड़ है, जैसे आप लोग पहले कर चुके हैं। इसी तरीके से ये जोड़ है। इसका घाखंड देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको हमें इस तरीके से लिखना भी है और इसके बाद इसको जोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं, इसके बाद कैसे इसका जोड़ होता है। ये देखिए, हम इनको ऊपर नीचे लिख लें, उसके बाद जोड़ लें। जोड़ तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जोड़ना इसे। तो देखिए, पहले किस तरीके से लिखते हैं। पहली संख्या हमने लिख ली 4 3 7 2 4 1। इसी के नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे, लेकिन लिखना स्टार्ट क्या करेंगे, इकाई अंक से। नीचे इकाई अंक के स्टार्ट है। इकाई अंक है, इसका एक अंक 1 है, इसका 6 है। ठीक, 6 के बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 के बाद 9, तो 9 इसके नीचे हो गया। फिर 8, फिर 0, फिर 4। ठीक है, अगर जगह बच जाती तो यहाँ इसके नीचे 0 आ जाता। अच्छा, ऐसे तीसरी संख्या लिखेंगे, कितनी, 2 6 4 5 7। अब देखिए, यहाँ ये 5 अंकों की संख्या थी, 6 अंकों की। तो यहाँ कोई भी अंक नहीं आया तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम इसके नीचे 0। ये बस लिखने का तरीका है। यहाँ से इधर से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, कहाँ से, इकाई अंक की तरफ से हमें शुरुआत करनी है लिखने की। अब क्या कर दें, सिंपल है, जोड़ दें इसको। देखिए, 6 और 2 8 और 1 9, कितना हो गया, 9 हो गया। 7 में 6 जोड़ा, 7 और 6 13 हो गया। 13 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 17 हो गया। हासिल का कितना बच्चा, 1। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा था, तो कुछ नहीं लिखा था, 1 बच गया। तो अब इनको जोड़ दें। देखिए, 4 और 9 13, 13 2 15 और 1 16 के 6। फिर बच गया हासिल, इसके ऊपर लिख देंगे। देखिए, 8 5 13, 7 20 और 1 21 का 1। ठीक है, कितना बचा हासिल, 2 बचा। 7 और 3 10 और 2 12 के 2। देखिए, हमेशा पीछे वाली संख्या, जैसे 12 है तो ये वाली संख्या लिख दी जाती, इधर वाला क्या हो जाता है, हमारा हासिल हो जाता है। ठीक है, जैसे 21 हुई थी, 21 में 1 लिख गया था यहाँ, और 2 ये हासिल हो गए थे। ठीक, समझ में आया। तो 7 3 10 और 2 12 के 2 हो गए। हासिल यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ लिख देंगे। देखो, 0 में 4 जोड़ देंगे, क्या होता है, 4 ही रहता है। यानी किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 4। 4 4 8 कर देंगे, 8 कर देंगे, तब भी ये 8 रहेगा। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 1 हासिल कितना हो गया हमारा, ये 9 रहेगा। 0 का मतलब होता है कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं, मतलब तो जितनी है वो उतनी रहती है। समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत आसान था। इसी प्रकार से आप ये तीनों खंड कर सकते हैं, जैसे घाखंड मैंने बताया। अच्छा, ये चाखंड है, इसमें क्या रखा है, देखिए शब्दों में दे रखा है। 3 संख्याएं हैं, शब्दों में लिखना है, उसके बाद उनको जोड़ना है। ये भी आसान है, क्योंकि अंकों में, शब्दों में दे रखा है, सॉरी, अंकों में लिख के को जोड़ना ही पहले हम बता चुके हैं कैसे अंकों में लिखा जाता है, तो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, देखिए सवाल नंबर 2, देखिए खाली स्थान में उचित अंकों को लिखो। तो ये दे रखे हैं, देखिए सवाल जोड़ भी है, लेकिन बीच में ये जो जगह है गोला गोला खाली है, इसमें हमें संख्याएं भरनी होंगी कि क्या अंक इसमें आएगा। तो 2 सवाल हैं, मैं एक इसमें से आपको बताता हूँ। चलिए देखो बच्चों, ये सवाल नंबर 2 का खाखंड है, भरने वाला। इसमें देखो खाली स्थान भरना है। तो हमें ये दे रखा है, ये खाली स्थान इसमें भरना है, क्या अंक इसमें आएगा। तो नीचे जोड़ने के बाद ये 3 आया है, तो क्या करेंगे, देखिए 3 कैसे आ सकता है, यानी कि ये 13 रहे होंगे, तभी 13 के 3 लिखे गए। हमेशा आप जो संख्या दे रखी है उसके आगे 1 लगा लें, यानी कि 13 रहे होंगे। 13 जोड़ने के बाद 13 आया होगा, तभी 13 के 3 आए। 13 में से कितना घटा दें, 7 माइनस कर दें, कितना बच गया, 6। तो इसमें से देखिए
6 भरा जाएगा। तो 7 और 6 13 का 3 हो गया, आ गया। इसी तरीके से ये 3 आया है। तो हासिल कितना बचा होगा यहाँ से 1, ठीक है। अब इनको भरना है, देखिए 9 6 15 और 1 16 के कितना आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। ये तो आसान है भर के, ये जोड़ दिया और यहाँ से जोड़ दिया 6 आ गया। अच्छा ठीक, फिर हासिल कितना बचा 1 बचा हमारा। अब जैसे यहाँ अपनाया था उस तरीके से यहाँ अपनाएंगे विधि भी। देखिए ये 6 का मतलब यहाँ 6 कैसे आए होंगे, जब यहाँ पर हमारा 16 हुआ होगा, ठीक है, तभी तो 16 के 6 आए होंगे। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा अंक होगा ये हमें पता करना। तो देखिए इन सबको जोड़ लें, 9 और 2 11 और एक तरह से हासिल का आ रहा है कितना 12, यानी कि बाकी सब अंक कितने हैं जोड़ के 12 आ रहे हैं। तो कितने की कमी है, यानी 12 को इसमें से हम घटा देंगे। देखिए कितना बचेगा 4, तो इसमें कितना भर देंगे हम 4, ठीक, बहुत आसान है। अच्छा ठीक, अब आगे वाली पे आते हैं। देखिए 16 हुआ, 16 के 6 हैं, तो यहाँ पर भी एक हासिल आया होगा। देखिए अब यहाँ देखते हैं क्या अंक आएगा हमारा। देखिए 0 है, ठीक है, 0 कैसे आया होगा, या तो 20 आए या 10 आए। तो 20 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये संख्या छोटी हैं सभी। तो कितना आया होगा 10 आया होगा, यानी कि 10। अब यहाँ पर कितना अंक होगा वो पता करना है। तो बाकी जो संख्या है उन सबको जोड़ लें, 5 और 3 8 और 1 9। देखिए 9 घटा दें, कितना बचा, यानी 1 की कमी है यहाँ पर, ये 1 जोड़ दिया। देखिए अब जोड़ कर देख लीजिए 10 आ रहा होगा। देखिए 5 और 1 6, 3 9 और 1 10, 10 का 0 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब 11 देखो यहाँ आ गया। देखिए हासिल का 1 इधर से आ गया। देखिए 1 और 1 2 और 1 3, 8 और 3 11 के 1, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से भी 1 बचा, यहाँ देख लीजिए। देखिए 6 1 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तभी 7 रहेगा, 7 में 3 जोड़ा कितना हो गया 10। तो 10 का 0 दे रखा है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर 1 भरा जाएगा। बहुत आसान है, समझ में आया होगा सबके। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो बच्चों ये तीसरा सवाल है इसका, 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें सब 6 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी। फिर क्या करना होगा, उनका जोड़ करना होगा। चलो बताते हैं। देखो बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख लिया, 1 के पीछे 5 जीरो लगा दिए, तो 6 अंक होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 1 लिखने के बाद जितनी संख्या 1 अंक की है 2 अंक की है तो 1 0, 3 अंक की है 2 0, 4 अंक की है 3 0, 5 अंक की 4 0, 6 अंक की 5 0। तो देखिए इसमें 6 अंक हो गए, ठीक है, 5 0 और 1, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। सब 5 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लिखनी है, सबसे बड़ी पूछिए, ठीक है, क्या होगी 5 बार 9 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंक की 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, उसी तरीके से 5 अंकों की 5 बार 9। लिखने का तरीका क्या रहेगा, इधर से लिखना, तो इकाई की तरफ से इधर 1 अंक बच के इसके नीचे 0 लिख दिया, जो कि 0 और 9 9 हो जाएगा। 0 में 9 जोड़ा ये भी 9, 0 में 9 जोड़ा ये भी 9, 0 में 9 जोड़ा ये भी 9, 0 में 9 जोड़ा 9, 0 में 1 जोड़ दिया ये हमारा इसका योगफल आ गया। बहुत आसान होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बच्चों तीसरा सवाल हम कर चुके हैं। चौथा है, एक न्याय पंचायत में कुल इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं और इतने बच्चे रहते हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितनी जनसंख्या होगी। बहुत आसान है, जनसंख्या का मतलब उसमें सभी शामिल हो गए, आपके पुरुष भी हो गए, महिलाएं भी हो गई और बच्चे भी हो गए। तो तीनों के ऊपर नीचे लिख के हम जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या हमारी आ जाएगी। किस तरीके से लिखेंगे, पुरुष बराबर इतने, महिला बराबर इतने और पुरुष बच्चे बराबर इतने, तीनों को जोड़ दें तो कुल जनसंख्या आ जाएगी। बहुत आसान है। अच्छा इसी प्रकार से 5वां है, इसमें छात्राएं परीक्षा में इतनी छात्राएं हैं
और इतने छात्र हैं। तो परीक्षार्थी को मतलब उसमें दोनों हो गए आपके, छात्राएं हो गई और छात्र भी हो गए। इसको भी हम दोनों को ऊपर नीचे लिख के जोड़ देंगे, ये भी हो जाएगा। बहुत आसान है। अच्छा देखिए, छठा सवाल है हमारा, एक गांव में किसी वर्ष में इतने किलोग्राम गेहूँ पैदा हुआ, यदि इसी अगले वर्ष इतने किलोग्राम गेहूँ अधिक पैदा हुआ तो दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितना गेहूँ पैदा हुआ। चलिए थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, इसमें ये कह रहा है किसी वर्ष इतना गेहूँ पैदा हुआ, इतने किलोग्राम, उसके अगले वर्ष क्या हुआ है कि जो पैदा हुआ तो उससे इतना अधिक, यानी कि मान लीजिए इस साल 5 कुंटल पैदा हुआ, तो ये कह रहे हैं उससे अगले साल उससे 2 कुंटल ज़्यादा पैदा हुआ। तो 5 कुंटल तो पहला और 2 कुंटल जो ज़्यादा हुआ वो, तो कुल कितना गेहूँ पैदा हुआ अगले साल? 7। इसी प्रकार से ये है, यानी इतना तो पैदा हुआ लेकिन इससे इतना और ज़्यादा पैदा हुआ, तो अगले वर्ष का कुल गेहूँ कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे। 5 और 1 6, 5 और 4 9, 0 में 2 जोड़ दिया 2 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 5 में 2 जोड़ दिया 7, इतने किलोग्राम हो जाएगा। तब ये पूछें दोनों साल का गेहूँ कितना हुआ, तो जो अगले वर्ष का हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये पहली साल पैदा हुआ था उसको इसमें जोड़ देंगे, तो कुल हमारा दोनों वर्षों का गेहूँ निकल आएगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इसमें और जोड़ देंगे। देखिए पिछले साल वाला 2 0 4 5, तो ये दोनों वर्ष का, दोनों वर्षों का कुल गेहूँ निकल आएगा। जोड़ देंगे, देखिए 6 5 11 का 1, 9 4 13 और 1 हासिल का 14, 0 में 2 जोड़ा 2 हो गया, हासिल का 1 2 1 3, 9 2 11 का 1, 7 5 12 और 1 13 किलोग्राम। ठीक है, इतना गेहूँ दोनों वर्ष में पैदा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो बच्चों, इसी प्रकार से 7वां सवाल है, घर बनवाने के लिए इतने रुपए सरिया ली, इतने का सीमेंट लिया और इतने की गिट्टी खरीदी, तो कितने रुपए खर्च हुए। तो इसमें भी तीनों को हम जोड़ देंगे, कुल खर्च निकल आएगा। ठीक है, ऐसे 8वां है, कोई संख्या के योग से इतनी अधिक है, तो इनको भी तीनों को जोड़ देंगे, संख्या निकल आएगी। इसमें भी इन दोनों को जोड़ देंगे, संख्या निकल आएगी। ठीक है। अच्छा 10वां सवाल है, इसमें भी बहुत आसान है। ये इन दोनों को जोड़ के इन चारों में से जो सही होगा वो उस पर हमें वृत्त को काला करना है। तो इसमें आगे की संख्या जोड़ लेते कि 5 और 4 जोड़ ले, कितना हो गया 9, और उसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगे। 9 के पीछे 3 जीरो आ गए, कौन सी, ये वाली संख्या, इसको हम काला कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका खंड है 4 5 9 और 1 10, 10 हो गए। 10 के पीछे ये 2 जीरो लगा देंगे, तो ये वाला सही हो गया, इसको भी हम काला कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ ये हमारी अभ्यास समाप्त होती है। तो बाकी जो आप सवाल बचे हैं आप लोग खुद करिएगा।